तो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। देखो, आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं जो भी तेलंगाना यूनिवर्सिटी में गालचिबौली में जो ये फॉरेस्ट डिफॉरेस्टिंग हो रही है उसके बारे में बात करने वाले हैं। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ आपके क्या विचार हैं इसमें, और आपको क्या लगता है कि ये इम्प्लीमेंटेशन की कमी है या सरकार की कमी है या सुप्रीम कोर्ट या न्यायाधीश जो भी है न्यायपालिका एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है वो कुछ नहीं कर पा रही है। तो आप इसमें क्या सोचते हैं। तो मैं भी आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप अपना रिव्यू दें और आप इसमें कितना समझ पाए हैं आज तक। कि जैसे हम समझ पाते हैं कि जो भी वाइल्ड लाइफ है या जो भी नेचर का नुकसान कर रहे हैं लोग, तो वो क्या ऐसा सोचते हैं कि ये सच में मैं नेचर का नुकसान कर रहा हूँ। लोगों को क्या ये समझ है, क्या उनमें अवेयरनेस है ऐसी। तो जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि अभी अवेयरनेस की कमी है लोगों में। सरकारों को प्रोजेक्ट पर काम करना होता है, तो कोई भी प्रोजेक्ट है उसमें डिफॉरेस्टेशन होता है, ठीक है। हालांकि हम मानते हैं कि इस पे मीटिंग होती है, कैबिनेट की मीटिंग होती है, लेकिन आप किसी भी प्लेस को रिप्लेस करेंगे तो उसमें दिक्कत आएगी, क्योंकि वहाँ से एक बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है। अब कोई भी बायोडाइवर्सिटी है उसका लॉस इतनी हाई लेवल पे होना, तो वो तो बहुत ख़तरनाक चीज़ हो जाती है। अब इसमें हुआ क्या है, देखो मैं बताता हूँ आपको। सरकार का एक प्रोजेक्ट है, आंध्र प्रदेश सरकार का प्रोजेक्ट है। यहाँ पे एक पावर प्लांट बनाने का। पावर प्लांट के लिए वो 400 एकड़ जो ज़मीन है उसका डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। अब उसका डिफॉरेस्टेशन करने में वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है, जो एनिमल्स हैं, उनको कितना लॉस हो रहा है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या कोई प्लान बनाया है? अभी तक तो कोई खोला नहीं है। या उसके लिए सुप्रीम कोर्ट क्या चाहता है? सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि उस पर रोक लगा दी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या चाहता है उस पर, ये भी तो हमें समझनी चाहिए। वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, या जो लोग इस डिफॉरेस्टेशन में सहायक हैं, जो भी अधिकारी हैं, जो भी कर्मचारी हैं, या जो भी सरकार ऐसा चाहती है। क्योंकि आपने वहाँ का दृश्य तो देखा होगा, काफ़ी लोग उस स्टेटस पे भी लगा रहे हैं। तो वहाँ के बारे में आप क्या सोचते हो? मैं तो आपसे अपना रिव्यू मांग रहा हूँ कि आप लोग ये सोच के रिव्यू दें कि गवर्नमेंट किस तरीके से वर्क करती है। आप पढ़े लिखे बच्चे हैं सब, तो गवर्नमेंट को क्या काम करना चाहिए, ये काम क्या गलत है या सही है। ऐसा नहीं किसी भी तरीके से कह दिया कि ये गलत है, क्योंकि आप दृश्य देख चुके हैं। तो आप एक एनालिसिस करिए चीज़ों का, उसके बाद आप अपने कमेंट में लिखिए कि किस तरीके से वर्क होना चाहिए। जैसे मैं बात करता हूँ अभी एक प्रीवियस ईयर में प्रोजेक्ट हुआ था अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार में क्या प्रोजेक्ट था, वो 72,000 करोड़ का उसका बजट में भी डिस्कशन था। तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे एक 72,000 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाएंगे। आप उसे ले लीजिए, जो ये अहमदाबाद से मुंबई तक वो चल रही है बुलेट ट्रेन। तो वो बुलेट ट्रेन का क्या इशू है, जो बुलेट ट्रेन है उसमें इतनी तो कॉस्ट आ चुकी है जितनी एक प्लेन में ट्रेवल करने में आती है। और अभी वहाँ पे कितना डिफॉरेस्टेशन हुआ है, कितना जो हमारी माइनिंग है वो भी हो चुकी है, और कितना उसमें जो हिल्स है उसका लॉस हुआ है। हम जहाँ तो कह रहे हैं कि 2047 तक इंडिया को डेवलप बनाएंगे, तो ये कैसा डेवलपमेंट है, समझ नहीं आता। क्या पैसे से ही डेवलपमेंट हो जाएगा? जो भी चीज़ है उसकी एक इन्वायरमेंटल कॉस्ट होती है। तो क्या हमारे राजनेता, हमारे लोग जो भी हैं, मैं तो जनता को भी कह रहा हूँ कि जो भी जनता भी नुकसान करती है, क्या ये समझ पाते हैं कि इन्वायरमेंटल लॉस क्या है? क्या है कार्बन का एडजस्टमेंट,
क्या है, क्या लेने चाहते हैं? जो भी कंपनियां हैं ग्रीन वॉशिंग कर रही हैं कंपनियां। ग्रीन वॉशिंग का मतलब होता है कि आप दिखावा कर रही हैं कि हम इन्वायरमेंट को बचा रहे हैं, लेकिन उसके पीछे आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप बताइए कमेंट बॉक्स में जो भी आप बताना चाहते हैं, अपने अपने व्यूज़ दीजिए। और थैंक यू, नमस्कार।